आई एम कैप और इवन मैं आई एम जैप की बात करूं तो मेरा शॉर्टलिस्ट तो आ गया है, बट मुझे डर लग रहा है कि मेरी 80 परसेंटाइल है, मेरा शॉर्टलिस्ट आ चुका है, मेरी 85 परसेंटाइल है, 88 परसेंटाइल है, शॉर्टलिस्ट आ गया है, लोग 98 99 परसेंटाइल पे भी कैप और जैप को देख रहे हैं उम्मीदों की नज़रों से। सो एम आई इन द फाइट और नॉट? तो ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूं उन लोगों के लिए जिनका परसेंटाइल कम है। इवन यू हैव 80 परसेंटाइल, यू कैन गिव अ फाइट टू 98 परसेंटाइल विथ ऑल द कंडीशंस। आप अगर अच्छे से करते हो तो यस, यू कैन बीट 98 परसेंटाइल इन द इंटरव्यू। मैं अपने 4-5 साल के कैरियर में, जिसमें जब कैप और जैप पैदा हुआ है, मैंने देखा है 99 परसेंटाइल का कैप और जैप कन्वर्ट नहीं हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूसीएल या यूएलसी, अपर लेवल क्राइटेरिया। मैं आपको बताऊंगा, आज मैं पूरा वीडियो डिटेल में बताऊंगा और मैं आपको अपने प्रिडिक्टर्स को देखना सिखाऊंगा। क्या उस प्रिडिक्टर को हम देखते कैसे हैं, क्योंकि बहुत बार प्रिडिक्टर को देखने के बाद लोगों को डर लगता है, फिर हमारी टीम से बात करते हैं, फिर टीम उनको बताती है कि ये क्या है क्या नहीं है, या हम अपने अपडेट्स ग्रुप में बार बार पोस्ट करते रहते हैं, दिस इज द मीनिंग ऑफ द प्रिडिक्टर। आप इस तरह से देखिए। और यहाँ पे मैं अपने बच्चों से बता दूं जो CV11 के हैं और प्रो के हैं, आपके पास मॉक्स बुकिंग का ऑप्शन आ चुका है। आप मॉक्स बुक कीजिए। बार बार मैसेज जा रहा है कि आप मॉक्स बुक करो, आप मुझसे सेकंड और थर्ड मॉक्स बुक कर सकते हो। आप मॉक्स बुक कीजिए। एंड अगर आपके पास एक्सेल का, IFT का या कैप और जैप का कॉल है तो आप CV11 को एनरोल कर सकते हो। आप टीम से बात कर लीजिए, मॉक्स बुक कीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन करो मेरे साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को ये देखा जा रहा है कि वो बैठ के खुद से तैयारी कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है। मैंने आज भी एक मैसेज देखा कि एक पेरेंट्स ने मैसेज भेजा है कि सर हमने अपने बच्चे का एनरोलमेंट तो करवाया, व्हाट नेक्स्ट। अब ये पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जा रहे हैं आपके प्रोसीजर में, तो ये तो गलत बात है ना। हम 80 परसेंटाइल को 98 परसेंटाइल के साथ फाइट को कंपेयर कर रहे हैं, बट आपको पता नहीं है कि आपको मॉक कैसे बुक करना है। मल्टीपल मैसेज हैं, आप ग्रुप में एक्टिव नहीं हो, तो ये तो गलत बात है। तो हम गलत बात को सही बात करते हैं। यस, वी कैन कन्वर्ट एट 80 परसेंटाइल विथ ऑल दी कंडीशंस। मैं आपको बताता हूं कैसे होगा कैसे नहीं होगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं अपने सीट को दिखाऊंगा इसमें क्या है। सो कैप का पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 3 फरवरी 6 PM से आपका फी पेमेंट ओपन हो चुका है। 6 फरवरी टिल 1 PM इज द लास्ट डेट, तो आप वेट मत करना, 6 तक पेमेंट कर ही देना मॉर्निंग तक। ऑन दैट बेसिस फिर आपका क्या होगा, 4 फरवरी इवनिंग से 6 फरवरी 5 PM तक वेन्यू होंगे। तो अगर आप पहले बुक करते हो, लाइक आज 4 फरवरी हो चुका है, अगर आप 4 फरवरी को आज बुक करते हो तो आपको सीट अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस चाहते हो अपने सिटी का, अपने मन के मुताबिक आप डेट्स चाहते हो और स्लॉट चाहते हो, तो आप पेमेंट करके बुक कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ कुछ सिटीज जहां पे कैब के इंटरव्यूज कम डेट में होते हैं और आप वही डेट चाहते हो, तो आप अभी बुक कर दो, स्लॉट मतलब फिल कर दो। 4 PM से आपका जो है 4th इवनिंग से स्टार्ट होगा, आप बुक कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेट और स्लॉट बुक नहीं करते और आपने पेमेंट कर दिया है, तो अपने आप आपको रैंडम कुछ दे देगा। तो हम रैंडमनेस में भरोसा नहीं करना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं 98 परसेंटाइल की फाइट की, हम बात कर रहे हैं आपके अटेंटिवनेस होने की। CV ज्वाइन करने का ये मतलब नहीं होता है कि आपको फ्री में टिकट मिल गया है IIMS का। आपको हमारे साथ फाइट करनी होगी। आप देखते हैं मुझको कि मैं 2-2 3-3 बजे भी जग के आपके रिप्लाई करता हूं। बजट का सेशन मैंने जो लिया है, कितने डेप्थ में लिया है, वो बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है और बहुत सारे सेशंस GDPI अभी आपके लगने वाले हैं, तो आपको भी अपना बेस्ट देना ही देना होगा। तो यस, यू कैन कन्वर्ट। आप कैब की वेबसाइट में जाओ, कैट ID डालिए, पासवर्ड डालिए, पेमेंट कीजिए एंड उसके बाद स्लॉट बुक भी कर लो। आज 4 PM के इवनिंग से आपका स्लॉट बुक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो स्लॉट बुक कर लीजिएगा। क्या हम फाइट कर सकते हैं? यस, हम फाइट कर सकते हैं। अगर मैं IIM बोधगया में जाऊं और इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया को देखूं, तो देखो इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया बोलता है कि कैट का स्कोर 50% का ही है और कैट स्केल्ड स्कोर का है। तो सर कैट स्केल्ड स्कोर जिनका 98 परसेंटाइल होगा और मैं तो 80 परसेंटाइल वाला हूं, बहुत गैप होगा। मैं आपको दिखाऊंगा अपने पूरे सीट का। इस तरह से रैंडम बात नहीं करना है कि हम ये करते हैं, मैं बात करता हूं डेटा पे। मैं आपको आज अब डेटा दिखाऊंगा क्या है, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू 25 है और प्रोफाइल 25 का है। अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है और 99 वाले भी कभी कभी क्यों नहीं सिलेक्ट होते हैं, मैं आज वो भी बताऊंगा आपको कि 50 परसेंटाइल अगर आपका जाता है, परसेंटेज वेटेज है यहाँ, 50% वेटेज यहाँ पे भी, हम इस पे भी फाइट कर सकते हैं। एकेडमिक्स में आपका बहुत सिंपल सा है, यहाँ एक वर्ड है एंड, इसको यूज कर लेंगे। अगर आपका 70% से ज्यादा है तो आप 9 मार्क्स तो यहाँ पे लेके आ रहे हो। जिसका 70% से कम है, एक में 65 और दूसरे में 80 है, उनको तो ये पॉइंट मिल ही नहीं रहे हैं। 60% ज्यादा अगर यूजी में है तो आपको डायरेक्ट पॉइंट्स मिल रहा है, तो ये पॉइंट तो वो बांट रहे हैं आपको। ये पॉइंट्स क्या है, आपको बांट रहे हैं, 15% पॉइंट आपको बांट रहे हैं। बट मेरे जैसे लोग, मैं बिहार बोर्ड से था, तो मेरा
70 से 1 में कम है, नहीं बराबर है। अगर कोई बिहार बोर्ड से होगा कहीं और हो जगह 70 से 1% कम है और 99 प्लस मार्क्स लेके आ रहा है, वो यहाँ पे तो पॉइंट्स लूज कर जाएगा ना बोध गया में, तो ये पॉइंट्स लूज हो रहा है। तो आप ये मत देखना कि आखिर क्या है क्या नहीं है, हमें ये सेम गोज विद द आपका आई एम बोध गया का बाकी जगह। मैं इस सारे मार्क्स को आपको स्क्रूटनी करके दिखाऊंगा। आई एम जम्मू, यहां पे पूरा का पूरा लेवल ऑफ गेम चेंज होता है। ये 0.42 बोलते हैं, 42% वेटेज देते हैं। 0.242 मल्टीप्लाई होगा कैट परसेंटाइल से, मतलब मान लो किसी का 98 परसेंटाइल है और किसी का 80 परसेंटाइल है, गैप कितना है 18 परसेंटाइल का। 18 इंटू 0.42 इज हाउ मच, लाइक 7.2 समथिंग, 7.5 मान लेते हैं। चलो ये 7.5 मार्क्स को हम बहुत इजीली कवर कर सकते हैं पीआई से और प्रोफाइल से। अगर कोई लड़की 80 परसेंटाइल पे है तो आई एम जम्मू तो उसको हंसते खेलते 8 मार्क्स दे रहा है। ये 8 मार्क्स इज एक्चुअली 99 परसेंटाइल और 80 परसेंटाइल। अगर एक बॉयज है 99 परसेंटाइल पे और एक लड़की 80 परसेंटाइल पे है, ये तो कवर हो गया। तो लेवल ऑफ गेम तो बहुत इजीली खत्म हो जाता है जम्मू में अगर आपका जेंडर डाइवर्सिटी है। सर ये तो गर्ल्स के बता रहा हूँ, मेल के बारे में बताओ, तो मैं वो भी बताऊंगा आपको मेल्स के बारे में क्या है क्या नहीं है, सब कुछ देखते हैं। मैं एक एक चीज बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आता हूँ आई एम सिरमौर का। तो आई एम सिरमौर का साइट अभी अंडर मेंटेनेंस है, बट मेरे पास इनका बैकअप फाइल पड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कैट का वेटेज 35 है, जो कि बहुत बड़ा वेटेज नहीं है। पीआई 20 वेटेज, गुड वेटेज। अब सर यहाँ पे पीआई का क्या हिसाब किताब है? तो देखो पीआई जो होता है इनका जनरली वो 50 मार्क्स या 100 मार्क्स का पीआई होगा। 50 मार्क्स या 100 मार्क्स का पीआई होगा। अगर जस्ट फर्स्ट एग्जांपल में बोलता हूं, 100 में अगर आपके 80 मार्क्स आए हैं तो 20 में कितने मार्क्स आएंगे? दैट इज 16 मार्क्स आएंगे। तो इस टाइप से पीआई को ब्रेक किया जाता है। हम एक कॉमन पीआई लेंगे 50 मार्क्स या 100 मार्क्स का, आप अपने उसको 20 के स्केल पे डाउन ग्रेड कर दो, बस इतना ही होता है पीआई में। तो आप ये मान के चलो कि आप बहुत आराम से फाइट कर सकते हो, बहुत ही आराम से। सिरमौर का साइट खुल नहीं रहा है, मैं बहुत रेयर का मैं कभी दिखाता ही नहीं। ये मेरा डेटा बैकएंड फाइल है जिस पे मैं बहुत ज्यादा काम करता रहता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। और यही फाइल का आउटकम आपको दिखता रहता है 1 बाई 1 1 बाई 1 1 बाई 1, जो आपको प्रोफाइल सीट में दिखती रहती है, वहां पे ये दिखता रहता है। अगर मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू में देखो ये बच्चा 98.9 परसेंटाइल है, इसका प्री पीआई जो सीएस है 46 है, ये बच्चा 83 है और इसका पीआई क्या है 41 है। सो यहां देखो 41 है, यहां देखो 46 है। 98 और 83 परसेंटाइल, मैं तो 80 की बात कर रहा हूं, 83% मोर और लेस सेम है। आप उस जगह पे फाइट कर रहे हो। आपको ये लगा था कि यार बोधगया में तो कैट स्कोर देख रहे हैं, बट कैट स्कोर में आपने देखा, मैंने हमेशा कहा मैं बात करता हूं डेटा पे, मैं बात करता हूं फैक्ट्स पे, मैं हे हाय हेलो वीडियो नहीं बनाता हूं और मैं स्पेकुलेशन पे बात नहीं करता हूं। मैं बात करता हूं डेटा पे, डेटा से नॉलेज गैदर करता हूं, इससे इंफॉर्मेशन कंफर्म होती है, देन मैं आगे आपको बताता हूं। तो अब ये देख रहा हूं, यहां पे देखो सब कुछ सेम है, दैट इज 4455। कैट सीएस इसका 31 है, यहां पे कैट सीएस 21 है, दैट मीन्स द गैप ऑफ 10 मार्क्स का यहां पे है। 10th इनका सेम है, 12th इनका सेम है यहां पे, बट ये इसके पास क्या है वर्क एक्स, और बेचारा फ्रेशर है। तो एक 99 98 जो फ्रेशर है और एक वर्क एक्स 83 में बस 5 मार्क्स का अंतर है, और अपने इस वर्क एक्स के थ्रू आप अगर इंटरव्यू पैनल को इंप्रेस कर देते हो और बहुत अच्छे से आप जी के बाकी कुछ को हैंडल करते हो, तो डेफिनेटली आप फाइट में हो, डेफिनेटली आप फाइट में हो। अब देखो इनका क्या है, एक्सपेक्टेड पीआई मार्क्स इसमें है, यहां पे आपका क्या है, बट डीबीएम का ये देखो, इनको कितना मार्क्स चाहिए कन्वर्ट करने के लिए, यहां पे 11 मार्क्स चाहिए और यहां पे कितना मार्क्स चाहिए 12। अरे बॉस 12 नहीं 16, इसको कितना चाहिए, बस 5 मार्क्स ज्यादा चाहिए। हम 5 मार्क्स को कवर कर सकते हैं, डेफिनेटली कवर कर सकते हैं। और सर ये 11 मार्क्स क्या शो कर रहा है, मैं ये भी बताता हूं। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मैं जो मार्क्स कैलकुलेट करता हूं जिस पे आपका टारगेट मार्क्स होता है, ये हमेशा क्या लिखा होता है, दिस इज द टारगेट मार्क्स। मैं मिनिमम मार्क्स पे नहीं काम कर रहा हूं, मैं करता हूं इस मार्क्स को टारगेट करो। बिकॉज अगर आप मिनिमम पूंछ पकड़ने जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको पकड़ना क्या है, आपको पूरी की पूरी जिन और भूत को पकड़ना है, सो दैट कुछ नहीं हो तो पूछ तो पकड़ा जा ही सकता है। सो मैं टारगेट करता हूं थर्ड लिस्ट को। फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, बहुत सारे लिस्ट निकलते हैं, कभी कभी 20 लिस्ट निकलता है। मैं थर्ड लिस्ट और फोर्थ लिस्ट को टारगेट करता हूं कि आप इस मार्क्स को टारगेट करो। फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिफ्थ 7 8 लिस्ट में तो हो ही जाएगा। तो अगर यहां पे 11 या 16 मार्क्स आपको दिखा रहा है तो आप इसमें -5 कर सकते हो, -3 कर सकते हो, इतने मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। बट मिनिमम मार्क्स का जो गेम होता है, सर ये क्या हुआ ये बताओ।
तो मैं आपको बताता हूं, ये देखो, दिस इज द IIM सिरमौर का पीजीपी का RTI रिप्लाई है। 49 आपके मैक्सिमम CS थे, मिनिमम कितनी थी 31 फॉर द EWS, मतलब टोटल 18 मार्क्स का गैप है, 17 to 18 मार्क्स का गैप दिख रहा है यहां पे। मैं किसको पकड़ के चलता हूं, 49 से मेरे पास थर्ड लिस्ट और फोर्थ लिस्ट भी है, मैं थर्ड लिस्ट के मार्क्स को पकड़ता हूं जो 49 से थोड़ी कम होती है, कुड बी द 44, कुड बी द 42 जा सकता है, मतलब वहां से भी 7 8 9 मार्क्स डाउन हो सकते हैं। तो आप इस प्रोफाइल प्रेडिक्टर को टारगेट करो कि इतने मार्क्स तो मुझे चाहिए। बट अगर किसी का दिखा रहा है, जस्ट एग्जांपल, इसने तो पूरा फॉर्म ही नहीं भरा है, अगर किसी का दिखा रहा है कि सर मुझे तो 26 मार्क्स चाहिए, तो क्या मेरा नहीं होगा, क्या मेरा नहीं होगा? तो ये 26 मार्क्स इज द थर्ड मार्क्स, आप इसमें 7 8 मार्क्स डाउनलोड कर दो, डाउनग्रेड कर दो, तो कुड बी द 18 मार्क्स भी अगर आप लाते हो, बहुत अच्छा इंटरव्यू देते हो, तो आपके होने के चांसेस हैं। ये कहीं मतलब नहीं है कि इतने मार्क्स हमें चाहिए, बट हाँ, आपका इंटरव्यू सुपर्ब होना चाहिए। आपका इंटरव्यू क्या होना चाहिए? सुपर्ब होना चाहिए। इसमें मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, अगर मैं छोटा करूं, अगर आपको पता है दैट इज द मैक्स 7, यहां पे आपको दिख रहा होगा मैक्स 7। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्स 7? कि आउट ऑफ 25 मुझको मिनिमम 7 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, आउट ऑफ 25 मुझे मिनिमम 7 मार्क्स चाहिए। अब किसी ना किसी लोगों को 7 मार्क्स आ रहा है, लाइक ये बंदा 98 परसेंटाइल है, हर एक जगह बहुत अच्छा है, इसका वर्क एक्स में भी सारा पॉइंट्स मिला है, सब पॉइंट्स मिला है, इसको हर एक जगह काफी अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो इसको क्या है 7 मार्क्स चाहिए। तो मेरा तो इंटरव्यू हो जाएगा नहीं। अगर आपको बॉटम मार्क्स दिखाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अबव लेवल क्राइटेरिया कंडीशन अप्लाई। कैप, सैप, जैप, जनरली ये यूएलसी पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, जनरली ये स्पेकुलेशन पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। अब मैं जो बता रहा हूं ये कहीं रिटर्न नहीं है, ये लेकिन फैक्ट है। अगर उन्हें लग जाए कि आप में वो बात नहीं है, आप घुसे और हीरो टाइप से घुस रहे हो, मेरे कल्चर से सपोर्ट नहीं करता, ये है, मैं तो ये हूं, मैं तो ब्लंट हूं, मैं तो बॉडी बिल्डर्स हूं, अगर उनको लगता है कि आपके उनके कल्चर सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको बेयर मिनिमम मार्क्स से थोड़ा सा मार्क्स कम दे देंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप यूएलसी पे हो, अगर आपका मार्क्स 7 है और आप बॉटम लाइन से, मतलब एक बच्चा मेरे से कल मैसेज बात कर रहा था, सर मैं तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। अगर आपके कम मार्क्स दिख रहे हैं, तो मतलब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को प्रूव करने का। वो आपको जज करेंगे कि आप आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो, वो जज करेंगे कि कहीं और तो भाग के नहीं जाएगा, तो आपको अपने इंटेंशन को शो करना होगा। लास्ट ईयर का हर एक साल 99.89 पे भी कैप जैप कन्वर्ट नहीं होता है, या उनको वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। वो कहां? वो है ये यूएलसी, अबव लेवल क्राइटेरिया। ये यूएलसी आपके अगेंस्ट प्ले हो सकता है अगर आपका एटीट्यूड आपके प्रोसेस में अच्छा नहीं माना गया। तो अगर आप किसी एक क्वेश्चन में ब्लंट हो गए, तो वो पूरे के पूरे इंटरव्यूज में मार्क्स आपका निगेटिव दे देंगे। उनके पास वीटो होता है कि नहीं, इसको तो सिलेक्शन नहीं लेना है, हम कम मार्क्स दे देंगे आपको। अगर उनको लगता है कि ये तो हमें ज्वाइन ही नहीं करेगा, यहां पे बस टाइम पास करने को आ गया है, तो आपको कम मार्क्स दे देंगे। तो इसी के लिए मैं बोलता हूं कि आपको मेंटोरशिप की जरूरत होती है, आपको कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है ये पता होना चाहिए। फॉर दिस डेफिनेटली गो फॉर द मॉक पीआईज। आप अपने सीनियर के साथ फ्री ले सकते हो, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जा सकते हो, या आप CV11 पे मॉक्स पीआई को अप्लाई कर सकते हो कि मुझे मॉक्स पीआई देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपको बात समझ में आई गई? यस, वी कैन फाइट एट 80। डेटा आपके सामने बोल रहा है, मैं बोधगया का डेटा दिखा रहा हूं। अगर मैं आपको जम्मू का डेटा दिखाऊं, तो ये तो जम्मू का डेटा तो हंस हंस के बोलता है कि क्या है क्या नहीं है। कम टू दिस डेटा, जम्मू के इस डेटा में, इनका 98.9 है, और आपको इनको 20 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 30। इसका 82 है, इसका क्या है 82 है, और इसको 28 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 30। 8 मार्क्स अंतर है। इस 83 को देखो, 7 मार्क्स के अंतर को हम बहुत इजीली फेच कर सकते हैं। और ये मार्क्स समझ में आ रहा है, ये मार्क्स मैंने थर्ड और फोर्थ लिस्ट को लिया है, इसमें भी आप 5-6 मार्क्स घटा दो, वो मिनिमम मार्क्स होनी चाहिए, बट हम मिनिमम मार्क्स में नहीं जाएंगे। तो अगर आपका बहुत टॉप मार्क्स दे रहा है, तो भी आपको फाइट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपका बॉटम मार्क्स शो कर रहा है, तो भी आपको फाइट करने की, तो आपको एटीट्यूड शो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें इंटेंशन शो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिनका मार्क्स एवरेज है, उनको तो फाइट करना ही करना है, मतलब अभी फाइट बची हुई है। फाइट हमेशा होता है, फाइट कीजिए। तो यस, 80 परसेंटाइल विद द गुड प्रोफाइल, गुड पीआई कैन बीट 98 परसेंटाइल। और अगर 98 परसेंटाइल का एटीट्यूड अच्छा नहीं हुआ, 99 परसेंटाइल का एटीट्यूड अच्छा नहीं हुआ, तो उसका तो नहीं होने वाला है। सर ये 98 परसेंटाइल है, इसका एटीट्यूड अच्छा है, बहुत अच्छा इंटरव्यू जाएगा, तो ऑब्वियसली तो होगा ही होगा, तो फिर कहने की बात कहाँ है? लेकिन अगर आपकी 80 परसेंटाइल है, तो भी आप फाइट में हैं, आप पूरी तरह से फाइट में हैं। मैं बहुत रेयर ये डेटा शो करता हूं। और आप लोग ने कहा कि सर अमीर से तो पैसे लेते हैं 199 और समथिंग दिस। एक एक सीट को कैलकुलेट करने में, एक एक डेटा को मैच करने में, मैं लास्ट के 6 साल का डेटा निकालता हूं, उस पर कंपेयर करता हूं, उसमें देखता हूं क्या चेंजेस हो रही क्या नहीं हो रही। इस साल का उनका इनसाइड न्यूज में देखता हूं कि इनसाइड न्यूज क्या है,
किस तरह से वो जाना चाहते हैं। तो 3 से 4 घंटे मुझे लगते हैं एक डेटा सीट को अपडेट करने में। तो ये मैं अपडेट करता हूं, आपके पास फाइट बनी हुई है और बहुत बड़ा गैप होता है द मैक्सिमम और मिनिमम में, उसके हिसाब से देख सकते हैं आप। जनरल में देखो, जनरल में क्या है आपका, ये 28 जो है ना, ये पीडब्ल्यूडी है, तो हम इससे बात नहीं करें। 28 इज द पीडब्ल्यूडी। मुझे पता है बाकी नॉन पीडब्ल्यूडी जनरल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये आपका कट ऑफ चल रहा है। 72 है, नॉन डब्ल्यू पीडब्ल्यूडी 50s में लटक रहे हैं। आप 20 मार्क्स का गैप होता है, आप उसमें आ सकते हैं। दिस इज द वन डेटा। इस टाइप से सारे डेटा को होते हैं, मैं कैलकुलेट करता हूं। एंड एट द लास्ट मैं बता दूं, जो हो सकता है आपके काम का हो या आपके ग्रुप के काम का हो, कैट 2026 के लिए अनअकैडमी ने 55% डिस्काउंट दिया है, आप इसको अवेल कीजिए। कूपन कोड KR है मेरा। या आप टेलीग्राम पर अगर कुछ हेल्प चाहते हो या आप मॉक पीआई चाहते हो तो मॉक पीआई को बुक करो। दैट इज अगेन, आप टीम से बात कीजिए। KR टेलीग्राम हैंडल भी है जो आपको हेल्प करता रहेगा हमेशा। अमीय कैट टेलीग्राम चैनल है जो आपको हमेशा हेल्प करता रहेगा, जिसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कैट 2026 मिशन आईएम्स के साथ ये 3 बड़े एडुकेटर्स आपके साथ हैं, आप जाइए उसमें लीजिए। मैं बहुत सारे क्लासेस अभी ओपन ले रहा हूँ। जैसे कल मेरा जो प्लानिंग है, मैं LR की क्लास लूंगा कैट 2026 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा LR प्रैक्टिस। देन आई एम गोइंग टू प्लान अ लास्ट लेट नाइट मेरा आपका PI का सेशन होगा, जिसमें आई एम प्लानिंग टू गो फॉर द स्टैटिस्टिक्स। हम उसकी बात करेंगे, आप उसको कर सकते हो। CV11 इज द सक्सेस टूल किट, डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन करो और पता करो कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। MSCT का अनअकैडमी का बैच है, डेफिनेटली आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप करना चाहो। फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप जाइए उसको एनरोल कीजिए। रवि सर भी कुछ क्लासेस ले रहे हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड दीज आर द टॉप रिजल्ट्स जो नेक्स्ट ईयर अगर आप कैट क्लियर चाहते हो तो इसको तो टारगेट करो। तो इन अ ब्रीफ मैं बता दूं, अगर आपको लड़ाई के लिए PI के लिए कॉल आई है तो इसमें अपना बेस्ट दीजिए। ये मत देखिए कि हमारे पास कैट परसेंटाइल क्या है, ये देखो कि हम PI को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कल मैं बात कर रहा था वैट पे, तो हाउ द बजट इज गुड, बजट इज सेटिस्फाइड क्या है। अगर आप सही वर्ड यूज करते हो, सही चीज को वर्ड करते हो और बेसिक्स पे काम करना है, इकोनॉमिक्स इज द CGI/NX, अगर आप बात करते हो और उसमें आगे बढ़ते हो तो यू आर गोइंग टू किल द इंटरव्यू, नॉट द इंटरव्यूअर, इंटरव्यू, एंड यू आर गोइंग टू गेट द सिलेक्शन। बट उसके लिए आपको भी अपना बेस्ट देना होगा। मैं टिल नाउ अभी भी 300% से ज़्यादा अपना दे रहा हूँ आपके GDPI के लिए, और उतना ही मैं देता रहता हूँ अपने नॉर्मल मैथ्स और LRDA की क्लासेस के लिए, बिकॉज अमी इज नोन फॉर द मैथ्स भाई। अमी है इंडिया में, अगर किसी को मैथ्स पढ़ना है समझना है तो अमी के पास ही आता है। एंड ऑफ द डे वो यहीं आता है, यहीं दिखता है, क्वेश्चंस भी यहीं से बहुत कुछ रूट हो रहे होते हैं। तो हम उसमें बात करते हैं तो लोग बोलेंगे कि आप सब ज़्यादा बोल गए, बट दिस इज वॉट आई सेड विच इज रियलिटी। मैं 300% अपना दे रहा हूँ, आप 100% अपना देने रहो, हम रिजल्ट्स कन्वर्ट करके रहेंगे। बिकॉज रिजल्ट कन्वर्ट करना इज नॉट अ साइंस, ये एक आर्ट है और आर्ट को बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। तो मॉक्स दीजिए, फीडबैक लीजिए, अपडेट कीजिए, मुझसे बात कीजिए एंड कन्वर्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। आपको अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको अपना बेस्ट देना होगा, और आपका बेस्ट जब मेरे बेस्ट के साथ मिलेगा तो रिजल्ट तो हमेशा बेटर देन द बेस्ट आता ही आता है। लास्ट ईयर बिलो परसेंटाइल जो कट ऑफ था उस पर हमने आई एम बोथ ईयर को कन्वर्ट किया है, इस बार भी करेंगे। आप तो अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूँ बेस्ट, कन्वर्ट तो होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।